तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको यहाँ पर जो मैंने ये जितने क्वेश्चंस लगभग सिलेक्ट किए हैं सारे विच्छेदित हैं, है ना। और अगले पार्ट में मैं लेके आऊँगा जिसमें होगा कि किस संधि से संबंधित है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है, तो होता है बहिधन कार। अगला देखिएगा नाविक, तो थोड़ा स्पीड में करेंगे, है ना। नाविक का क्या होगा, नाविक का हो जाएगा नौधन इक, ये आपका क्या होता है, नाविक का होता है। दिगंबर का क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। दिगंबर में क्या बनेगा, तो दिगंबर बनेगा दिकधन अंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और संधि पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ था, किस तरीके से कौन सी संधि होती है, तीनों संधि पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसकी ट्रिक के सहित मैंने पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। नहीं समझ में आएगा हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको तीनों संधि मिल जाएगी, देख लीजिएगा। आगे देखिएगा निराशा, तो निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर होगा निधन आशा, विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिएगा मनोरथ, तो ये भी आपका विसर्ग संधि का ही है ना। तो मनोरथ का क्या हो जाएगा, मन धन रथ, आपका ऑप्शन नंबर बी। यद्यपि, तो यद्यपि का क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइएगा। तो यद्यपि, यदि अपि, ठीक है, ऐसे ध्यान से देखिए, यदि अपि, तो यद्यपि हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तिरस्कार, तिरस्कार देखिए 7वां नंबर, तिरहधन कार, तो क्या हो गया ये आपका तिरस्कार, विसर्ग संधि। आगे देखिएगा स्वार्थ, स्वार्थ में क्या होगा, स्वार्थ मतलब क्या होता है, स्व, ठीक है। तो स्व अर्थ, जहाँ पर खुद का अर्थ होता है उसको हम लोग कहते हैं विसर्ग संधि, सॉरी मतलब वहाँ पे स्वार्थ कहते हैं उसको हम लोग, ठीक है। स्व अर्थ, यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। आगे देखिएगा जगदीश, ठीक है। जगदीश का क्या होगा, 9वां नंबर देखिएगा, तो इसका हो जाएगा जगत धन ईत ईश, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, जगदीश हो गया। यहाँ पे आपका व्यंजन संधि है। सदानंद देखिएगा, सदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, 10वां नंबर सदानंद, ठीक है। तो सदा मतलब हमेशा, सत धन आनंद, हमेशा आनंद, सत आनंद, सच्चा आनंद, ठीक है। हाँ वो सदानंद वाला नहीं है, ठीक है, सत आनंद, अच्छा आनंद। रविंद्र देखिएगा, ठीक है, तो ये आपको बहुत ही आसान सा है, रविधन इंद्र, तो क्या होता है, रविंद्र होता है आपका, ये आपका दीर्घ स्वर संधि, 11वां नंबर, आपका ऑप्शन नंबर डी। 12वां नंबर देखिएगा मनोयोग, तो मनोयोग में कौन सी संधि ये आपको बताना है, तो मनोयोग में आपकी मनोधन योग आपकी विसर्ग संधि है। आगे देखिएगा विसर्ग संधि का इनमें से उदाहरण कौन सा है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर 13वें में आपको सीधे सीधे दिख गया होगा कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी, निधन ठुर, निष्ठुर। आगे देखिएगा तद्रुप, तद्रुप में कौन सी संधि है, या संधि का प्रकार की कौन सा है, तद्रुप। तो 14वां नंबर देखिएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी फास्ट कमेंट करिएगा। 14वां में आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि, ठीक है। तो तद्रुप ये हो गया आपका चंद्र उदय, ठीक है, चंद्र और उदय, चंद्र उदय, तो क्या हो गया वो आपका चंद्रोदय हो गया। तो कौन सी संधि समझ में आई आपको 15वें में, तो यहाँ पर गुण संधि, ठीक है। कौन संधि यहाँ पर, गुण संधि है। 16वां नंबर देखिए सत्कर्म, सत्कर्म, तो सत्कर्म में क्या हो गया 16वें में, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, सत्कर्म, ठीक है। तो आगे देखिएगा लुटेरा, लूट एरा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा, यहाँ पे एरा प्रत्यय लगा है, हम लोग ने प्रत्यय भी पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो लुटेरा में क्या हो गया, लूट धन एरा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखिएगा संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद, संस्कृत, आपने संस्कृत पढ़ा होगा, समकृत, है ना ऐसे, तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका 18वें में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी, समधन कृत। आगे देखिए दुष्प्रकृति, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर जिस तरीके से आप षटकोण वाला सा होता है, तो वहाँ पर याद रखना है कि जो बन जाता है इस तरीके से, तो वो हमारा मैक्सिमम क्या होता है, व्यंजन सॉरी विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, दो धन प्रकृति हो जाता है। मनोहर, तो मनोहर में क्या हो जाएगा, तो ये भी देखिए मनोहर, यहाँ पर भी मनोधन हर हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है आपका विसर्ग संधि हो जाता है, आपका ऑप्शन